हेलो फोक्स, वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और ये है वीडियो नंबर 8। और आज की वीडियो में हम बनाएंगे फॉर्म। और जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में डेमोस्ट्रेट किया कि एक अनबाउंड फॉर्म के साथ लिस्ट बॉक्स को कैसे बनाया जा सकता है, क्योंकि हम CRUD का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें लिस्ट बॉक्स के साथ। सो ये मैंने दिखाया था और सिमिलर ही इसी वीडियो में हम देखने वाले हैं। मैं थोड़ा सा एक्सेलरेट करूँगा वीडियो को। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। होपफुली आई विल गेट टाइम टू आंसर योर क्वेश्चन। ठीक है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर ले, बेल का आइकॉन हिट कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं। तो चलिए चलते हैं। हमने पिछली वीडियो में क्लासेस बनाया था फॉर्म। अब हर क्लास में क्या होता है, सब्जेक्ट। सो हम सब्जेक्ट्स का फॉर्म इस वीडियो में बनाने वाले हैं। जैसे हमने पिछली वीडियो में किया था, हम राइट क्लिक करते हैं, कॉपी करते हैं और कंट्रोल V, और हम बनाते हैं नया फॉर्म पेस्ट करके, और हम नाम देते हैं सब्जेक्ट्स F। ठीक है, ऑलराइट। राइट क्लिक करते हैं, डिज़ाइन व्यू पे जाते हैं, और यहाँ पे आके इवेंट टैब में ये जो हमने ऑलरेडी कोड लगाया हुआ है इसको मैं मॉडिफाई करूँगा डेफिनेटली। और इसको मैं आपको करके दिखाऊंगा कि हम डेटा कैसे फैच कर सकते हैं। मुझे पहले ये डिलीट करने दे सब। और बाय द वे, जो साथ साथ मैं डिलीट करूँ, साथ में आपको कुछ बातें जो मैंने नोट की हैं पिछली वीडियो में वो मैं उसका ज़िक्र करता चलूँ। नंबर 1, मेरे जो आई डोंट नो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की वजह से स्क्रीन ब्लैक हो जाती है जब उसमें आउटपुट होती है वीडियो। आई एम श्योर आपने नोटिस की होगी, मुझे कुछ लोगों ने नोटिफाई भी किया है। मैं कोई नया एडिटर तलाश करता हूँ और देखता हूँ कि कौन सा एडिटर यूज़ किया जाए। एनीवे, और सेकेंडली मैंने एक और चीज़ मैंने नोटिस की है, वो ये है कि कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं और मैं ज़रूर आपको आंसर करूँगा उन क्वेश्चंस के बारे में। लेकिन मैं अब पहले इस वीडियो को मैं कंप्लीट कर लूँ, राइट। ओके, ये भी मैंने जितना भी कोड था इस फॉर्म के पीछे सारा डिलीट कर दिया एक्सेप्ट एरर हैंडलिंग के। ओके, अभी हम इसको डिज़ाइन व्यू में जाते हैं। ये जो सारी फील्ड्स है इसको हम डिलीट कर देते हैं। रीज़न, हमें सब्जेक्ट्स की फील्ड्स इधर लेके आनी है। हम यहाँ से सब्जेक्ट्स का टेबल चूज़ करेंगे और यहाँ फॉर्म डिज़ाइन में जाता हूँ, ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड, और इसको हम 1 बाय 1 करके ले आते हैं। मैं एक साथ सारी फील्ड्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, बट फॉर सम वियर्ड रीज़न एक्सेस क्लोज़ हो जाता है। आई डोंट नो क्या उसमें कोई बग है या व्हाटएवर इट इज़, बट इसलिए फिर 1 बाय 1 करके इन सबको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, लेआउट स्टैक, होम में गए और यहाँ पे फॉन्ट कलर फुल ब्लैक कर दिया। अरेंज में आए, फॉर्म डिज़ाइन में आए, अरेंज में पैडिंग इसको नैरो कर ली और इसको सबको सेलेक्ट करके कंट्रोल B बोल्ड किया इसको, लेबल को, और थोड़ी सी फॉर्मेटिंग इसकी करते चलें। और फॉर्मेटिंग बस यही है, नॉर्मल जो होती है फॉर्मेटिंग वो मैं कर रहा हूँ इसकी, ताकि फॉर्म थोड़ा सा अच्छा दिखे, दिखने में भी सही है ना। क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में, अंग्रेज़ी में, एस्थेटिकली प्लीजिंग टू द आइज़, ये कहते हैं। ये मैं करने की कोशिश करूँ। क्या हो गया भाई, ऑलराइट। अब जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं इनको सेलेक्ट करके थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा श्रिंक कर लेते हैं। ओके, अब जो हमने बाउंड किया था रिकॉर्ड सोर्स के साथ, रिकॉर्ड सोर्स डिलीट करते हैं ताकि ये अनबाउंड फॉर्म हो जाए। और यहाँ से जो कंट्रोल सोर्स हैं हर फील्ड के वो भी हम डिलीट कर देते हैं ताकि प्रॉपर अनबाउंड फॉर्म हो जाए। अच्छा, वाइल आई एम डूइंग दिस, मुझे एक मेरे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर ने पूछा कि हम अपना एक यूनिक आईडी बना सकते हैं बजाय इसके जो सिस्टम जनरेटेड है। तो बिल्कुल हम बना सकते हैं अपना यूनिक आईडी। आपको डिसाइड करना है कि कम्बिनेशन क्या है और VBA के साथ आप वो
आईडी बना सकते हैं अपना यूनिक। ये जो हर टेबल में एक आईडी तो रहेगा यूनिक, चाहे आप वो यूज़ कर लें या फिर आप अपना प्री डिफाइन कर दें। सो मे बी मैं शॉर्ट्स में आपको वो डेमोस्ट्रेट करके दिखा दूँगा। श्योर, उम्मीद तो ये है कि मैं मुझे टाइम मिल जाएगा, ठीक है। एनीवे, सो मूविंग ऑन। अब हमारा जो हर बटन है इस फॉर्म पे, इट्स नॉट वर्किंग बिकॉज देयर इज़ नो कोड बिहाइंड दिस बटन्स, और ये भी अनबाउंड फील्ड्स हैं और अनबाउंड फॉर्म है और अनबाउंड लिस्ट बॉक्स है। सो राइट क्लिक करते हैं, इसको हम डेटा लेके आते हैं इस फॉर्म के ऊपर, लेकिन उससे पहले कुछ फील्ड्स जो हैं उनको हमने कुछ करना है। फॉर एग्जांपल स्टेटस डेट और आईडी, इसको हम इनेबल्ड नो कर देते हैं, लॉक्ड यस कर देते हैं, और इसका जो बैक कलर है वो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ताकि यूज़र को पता चले कि ये नॉन एडिटेबल फील्ड्स हैं। ये जो फील्ड है क्लास आईडी, क्योंकि ये लिंक्ड है क्लास टेबल के साथ, ठीक है, जो हमने क्लास फॉर्म बनाया था उसी के साथ। सो हमें इसको कन्वर्ट करना है कॉम्बो बॉक्स में। सो चेंज टू कॉम्बो बॉक्स, तो ये हमारा कॉम्बो बॉक्स बन गया। अब हमने इसको लिंक करना है, रो सोर्स इसका डिफ़ाइन करना है। सो एलिप्सिस में जाके ये हम क्यूरी एडिटर में आए और यहाँ पे ये क्लासेस आईडी पकड़ा, क्लास आईडी, क्लास नेम, ठीक है। सो ये हमारे पास ये जो दो क्लासेस हमने क्रिएट की थी पिछली वीडियो में वो आ जाएंगी, ओके। लेकिन अभी अगर हम जाएं फॉर्म में, सो हमें ये उनकी जो आईडीज़ हैं शो रहे, लेकिन मुझे टेक्स्ट चाहिए बेसिकली। सो हम डिज़ाइन व्यू में जाते हैं, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ क्लास आईडी को, प्रॉपर्टी शीट में जाते हैं, फॉर्मेट में जाते हैं और हम कॉलम काउंट 2 करते हैं, ठीक है, 0:1। और दूसरा मैंने ये करना था, इसका मैंने नोटिस किया कि कैप्शन मैनेज क्लासेस है, तो हम इसको सब्जेक्ट्स में चेंज कर देते हैं, ओके। अब अगर हम जाते हैं फॉर्म व्यू में, सो मैनेज सब्जेक्ट सही आ गया और यहाँ पे आईडी की जगह क्लास का नाम आ गया। सो थोड़ा सा यूज़र फ्रेंडली हो गया। अब हम जाते हैं इन 3 बटन्स के पीछे हम कोडिंग कर लेते हैं। राइट क्लिक, डिज़ाइन व्यू, ऐड न्यू पे क्लिक किया, इवेंट टैब डॉट, ये हमारे पास एरर हैंडलिंग का ऑलरेडी मौजूद है। सो हम नया रिकॉर्ड ऐड करने के लिए लॉजिक सबसे पहले ये लगानी है कि क्लास आईडी और सब्जेक्ट नेम ये एम्प्टी नहीं होने चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ मैं इसमें थोड़ी सी करेक्शन करता चलूँ। पिछली वीडियोस में मैंने वो मुझे याद नहीं रहा, बट आई डोंट नो हाउ आई फॉरगॉट। जब एक फॉर्म जो है वो बाउंड होता है टेबल के साथ या क्यूरी के साथ, सो उसके लिए इज़ नल काम करता है। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल ऐड न्यू इवेंट टैब डॉट, और मैं ये जो स्टेटमेंट यूज़ करता हूँ, इफ़ इज़ नल मी डॉट क्लास आईडी डॉट वैल्यू इक्वल्स ट्रू, देन यानी कि अगर ये जो कॉम्बो बॉक्स है अगर ये एम्प्टी होगा, नल होगा, तो फिर एरर दो। सो ये जो स्टेटमेंट है ये काम करती है बाउंड फॉर्म के साथ, जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन। आई माइट बी रॉन्ग, बट मैं एक और एप्लीकेशन बना रहा हूँ वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए। उसमें मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि बाउंड फॉर्म होगा तो इज़ नल स्टेटमेंट परफेक्टली काम करेगी, लेकिन अनबाउंड फॉर्म होगा तो इफ़ स्टेटमेंट और ये वाली जो इज़ नल स्टेटमेंट है ये काम नहीं करेगी फॉर सम ऑड रीजंस। बट समझ में भी आती है, लॉजिक भी आती है, क्योंकि ये फील्ड किसी टेबल के साथ लिंक नहीं है। सो शायद इसकी वजह से। सो मेरा जो वर्क अराउंड है, आई मे बी रॉन्ग, बट मेरा जो वर्क अराउंड है, मैं इज़ नल की जगह मैं यूज़ कर लेता हूँ NZ, ठीक है, और यहाँ ट्रू की जगह डबल कोट यूज़ कर लेता हूँ। सो इस तरह करके मेरा जो मैं अपनी पर्सनल एप्लीकेशन बना रहा हूँ उसमें ये काम कर रहा है बिल्कुल। सो आई डोंट नो, ये आई एम श्योर ये एक्सेस का फंक्शन है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आई एम श्योर देयर इज़ अ लॉजिक बिहाइंड इट। सो बट मैंने जो नोटिस किया है मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं, और मैं NZ यूज़ करता हूं इज़ नल के बजाय, और इक्वल्स टू ट्रू के बजाय मैं ये डबल कोट यूज़ करता हूं, तो ये बिल्कुल सही काम करता है और ये चेक करता है कि ये टेक्स्ट बॉक्स या
कॉम्बो बॉक्स एम्प्टी तो नहीं है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। सो एरर मैसेज दे दो, और एरर मैसेज क्या होगा, प्लीज़ प्रोवाइड और प्लीज़ चूज़ द क्लास। ओके, आप अगेन जैसा भी मैसेज रखना चाहते हैं आप यू आर फ्री टू चूज़। और ओके, हम स्टेटस भी सॉरी फोकस भी सेट कर देते हैं। सो मी डॉट क्लास आई डी डॉट सेट फोकस। ओके, अभी दूसरी फील्ड जो हमने देखनी एम्प्टी नहीं है वो ये है सब्जेक्ट। सो इसी को मैं कॉपी करता हूँ और इधर आके एल्स पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे हम क्लास आईडी की बजाय हम चूज़ करते हैं सब्जेक्ट आईडी। ओके, सो प्लीज़ चूज़ द सब्जेक्ट। ऑलराइट, फिर उसके बाद एल्स स्टेटमेंट क्यों, और हम इसको क्लोज भी कर देते हैं एंड इफ के साथ। सो यही दो चीज़ें हमने चेक करनी थी, वो मैंने ये दो कोड ब्लॉक लगा लिए हैं, इट विल वर्क। अब नया रिकॉर्ड ऐड करने के लिए एज़ यू नो, अगर आपने पहली वीडियोस नहीं देखी तो ज़रूर देख लें, क्योंकि आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन everything from detail here. Okay, so dim rs create as a record set, और यहाँ पे आके हम सेट करेंगे rs create equals current db dot open record set parenthesis open parenthesis close डबल कोट। और ये अभी हमें पूछ रहा है कि भाई साहब कौन सा टेबल ओपन करो। सो ये वाला टेबल ओपन करो, ये हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को बताते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ये कर दिया। ऑलराइट, अब टेबल ओपन कर दिया तो अब रिकॉर्ड ऐड भी करना है। सो रिकॉर्ड ऐड करने के लिए rs create डॉट ऐड न्यू, और फिर हम उसको बताएंगे कि कौन कौन सा रिकॉर्ड ऐड करना है। ठीक है जी। सो rs create एक्सक्लेमेशन मार्क क्लास id ओके इक्वल्स टू मी डॉट क्लास id डॉट वैल्यू। ऑलराइट, ये वाला। फिर सब्जेक्ट नेम, सो rs create exclamation mark subject equals me dot subject name। ओके, सो ये सब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट नेम है। ऑलराइट, ओके, ऑलराइट, सो ये मैंने आई थिंक आई रियलाइज्ड कि सब्जेक्ट आईडी तो फील्ड है ही नहीं। सो मैंने किस हिसाब से यहाँ पे सब्जेक्ट आईडी लिखा हुआ है। ओके, दैट्स ग्रेट, पता चल गया टाइम पे, नहीं तो एरर आ जाना था। एनीवे, नाउ स्टेटस और स्टेटस डेट, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस, अगेन अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखें तो ज़रूर देख लें, क्योंकि उन वीडियोस में मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है प्रॉपरली, और इसलिए मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ठीक है, right now, okay, instead of just now, so formatting कर लेते हैं डेट की भी। अगर वैसे ही छोड़ दिया जाएगा सो क्या होगा कि डेट और टाइम दोनों आ जाएंगे, लेकिन हमें सिर्फ डेट चाहिए। सो इसलिए ये फॉर्मेटिंग करनी पड़ती है इसकी। ठीक है, ऑलराइट, ओके, अब क्या करना है, अब ये आ गया, स्टेटस आ गया। ओके, सो यहाँ पे इसको डिफाइन करना है, rs create exclamation mark status equals to me dot status dot value, rs create exclamation mark status date equals me dot status date dot value। ओके, सो ये हमारा हो गया। इसके बाद rs create डॉट अपडेट, ये मत भूलिएगा नहीं तो एरर आएगा। अपडेट होने के बाद हम इसको क्लोज़ कर देते हैं। ऑलराइट, ओके, और फिर हम एक कंफर्मेशन मैसेज बॉक्स देंगे यूज़र को कि जी रिकॉर्ड क्रिएट हो चुका है। द रिकॉर्ड क्या है, रिकॉर्ड का नाम सब्जेक्ट नेम। सो हम चलो ये भी हम यहाँ पे सब्जेक्ट नेम थोड़ा सा पर्सनलाइज मैसेज हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए ये थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, हैज़ बीन क्रिएटेड। ठीक है, ऑलराइट, वी बी इंफॉर्मेशन, क्योंकि दिस इज़ ए सक्सेस, सो इसलिए वी बी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया जाएगा रादर देन वी बी क्रिटिकल। ओके,
सो ये हो गया। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये लिस्ट बॉक्स भी अपडेट हो जाए ऑटोमेटिकली। सो मी डॉट लिस्ट डॉट रिक्वेरी। ओके, ये होने के बाद मैं ये चाहता हूँ कि ये जो दो फील्ड्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली जो दो फील्ड्स हैं, ये या सारी फील्ड्स ये वाली एक्सेप्ट आईडी, ये एम्प्टी हो जानी चाहिए। सो मी डॉट क्लास आईडी डॉट वैल्यू इक्वल्स डबल कोट मी डॉट सब्जेक्ट नेम। यार ये सब्जेक्ट आईडी कहाँ पे आ रहा है? हाँ ओके, ये है, इसलिए वाई एम कन्फ्यूज्ड। ऐसा होता है भाई। सब्जेक्ट नेम डॉट वैल्यू इक्वल्स डबल कोट्स मी डॉट स्टेटस डॉट वैल्यू इक्वल्स डबल कोट्स मी डॉट स्टेटस डेट डॉट वैल्यू इक्वल्स डबल कोट। ठीक है जी। सो ये एम्प्टी हो जाएगा। एक और काम मैं ये करना चाहता हूँ कि जो ही नहीं, वो अपडेट के पीछे होगा। सो इसके ज़रिए क्या होगा, रिक्वेरी के ज़रिए बेसिकली ये जो रिकॉर्ड क्रिएट हुआ होगा वो ऑटोमेटिकली इस लिस्ट बॉक्स में भी विजिबल हो जाएगा और रिक्वेरी होगी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर। ठीक है। सो ये हमारा कोड आई थिंक इज़ गुड टू गो। यस, देयर इज़ नो एरर। सो इसका मतलब है कि बिल्कुल सही हुआ है। अब हमने अपडेट बटन के पीछे कोड लगाना है। सो इवेंट टैब डॉट डॉट डॉट, और ये अभी बिल्कुल खाली है एक्सेप्ट एरर हैंडलिंग, कोई और चीज़ इसमें मौजूद नहीं है। और यहाँ पे मुझे अपडेट करने के लिए, रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए उस रिकॉर्ड की यूनिक आईडी की ज़रूरत है। इसलिए मैं ये करूँगा कि मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, बजाय इसके कि मैं दोबारा टाइप करूँ, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और क्लास आईडी के बजाय मैं चूज़ करता हूँ सब्जेक्ट आईडी, क्योंकि हम सब्जेक्ट आईडी यानी कि मेन प्राइमरी की इस रिकॉर्ड सेट की वो हम यूज़ करेंगे, और उसके ज़रिए हम चेक करेंगे कि ये खाली तो नहीं है। अगर तो यूज़र ने कोई ना कोई रिकॉर्ड चूज़ किया हुआ है तो देन मूव ऑन एल्स स्टेटमेंट लगा लेंगे, और यहाँ पे हम जो रिकॉर्ड सेट का इस्तेमाल करेंगे उसकी मदद से हम रिकॉर्ड को सर्च करेंगे, और रिकॉर्ड को सर्च करने के बाद एडिट करेंगे, और एडिट मतलब कि अपडेट करेंगे। सो टिम क्या नाम रखें, RS अपडेट एज रिकॉर्ड सेट, और यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट के बाद आके हम लिखेंगे सेट RS update equals current DB dot open record set parenthesis open parenthesis close डबल कोड, और यहाँ पे हम जो टेबल है उसका नाम लिखेंगे सब्जेक्ट्स टी। यही है ना भाई, सब्जेक्ट्स टी। ओके, और जब भी हम रिकॉर्ड को एडिट कर रहे हैं या मॉडिफाई कर रहे हैं, सो हमें DB ओपन डायना सेट इसका इस्तेमाल करना है, ये याद रखिएगा, ये ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, स्पेस नहीं दी थी। ऑलराइट, अभी हमने ये वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, हमने सिस्टम को बता दिया कि वेरिएबल इक्वल्स टू व्हाट। अब हमने ये उसको कहना है एक्सेस को कि भाई साहब सबसे पहले ये चेक करो कि जो आईडी, जो रिकॉर्ड यहाँ पे सेलेक्ट किया उसकी आईडी टेबल में ये रिकॉर्ड कहाँ पे मौजूद है। ठीक है, सो सबसे पहले तो ये चेक करो, उसके बाद अपडेट करना है। सो एंड दैट मेक सेंस। सो हम करेंगे RS अपडेट डॉट फाइंड फर्स्ट एंड डबल कोड, और इसके अंदर हम लिखेंगे सब्जेक्ट आईडी। ओके, सब्जेक्ट आईडी इक्वल्स, और यहाँ पे हम लिखेंगे मी डॉट सब्जेक्ट आईडी डॉट वैल्यू। सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम एक्सेस को पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं एक्चुअली कि जी आप इस टेबल में जाएं और यहाँ पे जो सब्जेक्ट आईडी है वो तलाश करें इस टेबल के अंदर। सही है। सो हम ये उसको कह रहे हैं, और जब आपने तलाश कर लिया उसके बाद क्या करना है, एक्सेस ये पूछ रहा है, उसके बाद हमने उसको मॉडिफाई करना है उस रिकॉर्ड को।
सो ये हम एक्सेस को बताएंगे। वो कैसे बताएंगे? वो ऐसे बताएंगे rs update डॉट एडिट के एडिट करो रिकॉर्ड। क्या एडिट करना है? अब एक्सेस हमें पूछ रहा है और अब हम उससे बताएंगे rs update exclamation mark क्लास ID, ठीक है, डॉट क्लास ID इक्वल्स मी डॉट क्लास ID डॉट कॉलम 0। अच्छा जी, कॉलम 0 मैंने क्यों लगाया? क्योंकि दिस इज़ ए कॉम्बो बॉक्स। सो कॉम्बो बॉक्स जब है तो हमेशा 0 कॉलम में ID स्टोर होता है इन माई केस। सो इसलिए मैंने कॉलम ID, देखें ये 0 मैंने हाइड किया हुआ ना, ये क्लास ID, इससे 0 कॉलम। सो इसलिए मैंने ये रेफरेंस दिया उसका। फिर rs update exclamation mark subject name equals to me dot subject name dot value। फिर rs update exclamation mark status equals to me dot status dot value। इनके status चेंज हुआ तो इसलिए अपडेट करना पड़ता है। rs update exclamation mark status date equals to me dot status date dot value। ऑलराइट, सो ये हमने सारा लगा लिया। ये करने के बाद हम क्या करेंगे? हम इसको अपडेट करेंगे टेबल को, rs update डॉट अपडेट। ओके, ऑलराइट, सो ये हो गया हमारा। अब इसको हम क्लोज भी कर देंगे टेबल को, क्योंकि हमें टेबल ओपन नहीं रखना। और फिर हम मैसेज बॉक्स देंगे। अब मैं मैसेज बॉक्स यहाँ से ही कॉपी कर लेता हूँ जस्ट टू सेव योर्स एंड माई टाइम। इनफैक्ट ये सारा का सारा मैं कोड कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, दोबारा मुझे वही कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। रिकॉर्ड सो एंड सो हैज़ बीन अपडेटेड। ओके, और हम लिस्ट को रिक्वेरी कर देंगे और क्लास ID, सब्जेक्ट नेम, स्टेटस, स्टेटस डेट, ये सारी ब्लैंक हो जाएंगे। और इस बार हमने सब्जेक्ट ID को भी ब्लैंक कर देना है, ठीक है। आइडिया ये है कि जो ही रिकॉर्ड अपडेट हो जाए, जो कि यहाँ तक हो रहा है रिकॉर्ड अपडेट, जो ही अपडेट हो जाए तो हमें ये सारी की सारी फील्ड्स एम्प्टी चाहिए ताकि हम नया रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए रेडी हो जाए, ठीक है। सो ये हमने ओके, ये हो गया। डिबग करके देख लेते हैं। ओके, नथिंग इज़ रॉन्ग, सो एवरीथिंग लुक्स गुड। अब हमने डिलीट बटन के पीछे कोड लगाना है। अब डिलीट के लिए आपको पता है, अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो ज़रूर देख ली, इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा था आपको। डिलीट का बटन जो है उसके पीछे 2 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। तो चले हम डिक्लेयर कर लेते हैं इवेंट टैब में जाके, डॉट 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 में जाके, और यहाँ पे यार मैंने ये जो कोड लगा दिया था वो डिलीट बटन के पीछे कोड लगाया। लुक एट दैट, आई एम सॉरी। अगर आप, अब मैं दोबारा ये रिकॉर्ड नहीं कर सकता, सो लिहाजा प्लीज़ अपॉलॉजीज़। ये बटन, ये कोड हमारा अपडेट बटन के पीछे लगना चाहिए था। आई एम श्योर आपने नोटिस किया होगा और आप शाउट कर रहे होंगे स्क्रीन पे, भाई साहब गलत बटन के पीछे कोड लगा रहे हो यार, चेक करो क्या कर रहे हो। सो आई अपोलोजाइज अगर आपने नोटिस किया और आपने फील किया कि यार ये गलत बटन के पीछे कोड लगा रहा है। एनीवे, कोड इज़ एग्जैक्टली सेम, कोड में कोई फ़र्क नहीं है, और बस फ़र्क ये था कि मैंने गलत बटन के पीछे लगा दिया। सो आई शुड हैव चेक्ड, और आई विल चेक नेक्स्ट टाइम, ठीक है। सो अपडेट बटन, अब डिलीट बटन के पीछे हमने कोड लगाना है, डॉट 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 पे जाएंगे। अब डिलीट के लिए भी सबसे पहले हमने ये लॉजिक चेक करनी है कि इस जो फॉर्म है इसमें एटलीस्ट कोई ना कोई रिकॉर्ड तो सेलेक्ट हुआ हो। सो दैट मीन्स सब्जेक्ट ID हमें चाहिए। सो ये हम कॉपी कर लेते हैं। अपडेट बटन पे के पीछे जो कोड लगाया था, या सेव बटन के पीछे ये सेव वाला है, और यहाँ पे आके हम पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। क्लास की जगह हम कहेंगे सब्जेक्ट ID। ऑलराइट, सो सब्जेक्ट ID, और यहाँ पे भी सब्जेक्ट ID, एल्स एंड इफ। अब हम जो 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे, एक डिम rs सर्च। सो मैंने पिछली वीडियोस में rs डिलीट करके इसका वेरिएबल का नाम रखा, बट दैट
दैट इज़ ओके फाइन, लेकिन बाद में मैंने सोचा यार वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि RS सर्च इस वेरिएबल से हम रिकॉर्ड को सर्च करें, सो क्यों ना इसको सर्च का नाम दिया जाए। फिर dim RS SQL एज स्ट्रिंग। सो आइडिया क्या है, इस वेरिएबल से हम रिकॉर्ड को सर्च करेंगे टेबल से, और इस वेरिएबल से हम रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे, ये आइडिया है। सो चलिए अब हम इसको डिक्लेयर कर देते हैं वेरिएबल को। set rs search equals current db dot open record set parenthesis open close डबल कोट, और यहाँ पे हमने टेबल का नाम लिखना है subjects t कॉमा db open डायना सेट। याद है ना, मैंने आपको कहा था एडिट करना है, मॉडिफाई करना है तो हमेशा इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर हम उसको सर्च करते हैं rs search डॉट फाइंड फर्स्ट, तो हम रिकॉर्ड को सर्च कर लेंगे पहले, फाइंड फर्स्ट डबल कोट सब्जेक्ट ID इक्वल्स एम्फरसेंड मी डॉट सब्जेक्ट ID डॉट वैल्यू। ठीक है, सो हमने इस लाइन ऑफ कोड से रिकॉर्ड सर्च कर लिया टेबल के अंदर से, और अब हम SQL स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे और उसको रिकॉर्ड को डिलीट कर देंगे जो हमने सर्च किया था। सो हम कहेंगे do cmd डॉट रन SQL, और क्या स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट है डिलीट, क्योंकि हम डिलीट कर रहे हैं। एस्ट्रिक का मतलब है कि डिलीट एवरीथिंग, सब कुछ डिलीट कर दो। फ्रॉम कहाँ से, सब्जेक्ट्स टी टेबल से। ठीक है, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है वेयर क्लॉज। इंपॉर्टेंट है, अगर आप वेयर क्लॉज नहीं लगाएंगे तो सब कुछ डिलीट मार देगा एक्सेस, लिहाजा आपको वेयर क्लॉज का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप एक सिंगल रिकॉर्ड को डिलीट करें। वेयर सब्जेक्ट ID इक्वल्स डबल कोड एम्परसेंड और यहाँ पे मी डॉट सब्जेक्ट ID डॉट वैल्यू। ओके, और यहाँ पे हम वार्निंग्स को भी do cmd डॉट रन वार्निंग, नो सेट वार्निंग्स फॉल्स। ओके, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ऑलराइट, उसके बाद क्या करना है, हमने उसके बाद इस ये जो मैसेज बॉक्स देना है, और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ सारे को, और बजाय इसके कि मैं दोबारा टाइप करूँ द रिकॉर्ड सो एंड सो हैज़ बीन डिलीटेड। ओके, लिस्ट रिक्वेरी क्लास ID सब्जेक्ट नेम स्टेटस वैल्यू। ऑलराइट, ये हो गया। ओके, ऑलराइट, आई थिंक तीनों बटन्स के पीछे कोड हो गया है, बट वी विल सी, टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा। अच्छा, यहाँ पे सब्जेक्ट ID नहीं है, मी डॉट सब्जेक्ट ID डॉट वैल्यू। ओके, ये भी आना चाहिए, इक्वल्स डबल कोट। ऑलराइट, सो डिलीट बटन के पीछे कोड हो गया, अपडेट बटन के पीछे हो गया, और क्रिएट बटन के पीछे भी हो गया। अब हमने ये वाला जो लिस्ट बॉक्स है इसमें इंफॉर्मेशन लेके आनी, बिकॉज अगर आप अभी जाएंगे, अभी तो ये खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, और ये देखिए प्लीज़ चूज़ द क्लास अपडेट, ये क्या है भाई, माइक्रोसॉफ्ट कांट मूव द फोकस टू कंट्रोल सब्जेक्ट ID। ये फिर मैंने कोई गलती कर दी है। एनीवे वी विल सी, प्लीज़ चूज़ द क्लास। ओके, ये सेम, यानी कि अपडेट और डिलीट के पीछे सेम एरर आ रहे। सो लेट्स गो। सो सब्जेक्ट ID फाइन, यहाँ पे भी नहीं है, सो ये आ रहा है एरर, बट ये रिकॉर्ड क्लियर करने के लिए एनीवे हम चेक कर लेते हैं कि कहाँ पे एरर है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एरर हैंडलिंग को हम कर देते हैं काइंड ऑफ स्विच ऑफ। ठीक है, अब मैं जाके इसको दोबारा से टेस्ट करता हूँ, प्लीज़ चूज़ द क्लास, और ये एरर। ओके, डीबग, हाँ देयर वी गो।
छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं। इवन एक्सपीरियंस्ड, मैं तो अभी सीख रहा हूँ, इवन एक्सपीरियंस जो प्रोग्रामर होते हैं उनसे भी ऐसी गलतियाँ, सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। ऑलराइट, सो अब अगर हम जाएं डिलीट बटन के पीछे, यहाँ से भी हम फोकस को रिमूव कर देंगे। ऑलराइट, सो अब इसमें हमने रिकॉर्ड ले गया ना, कौन सा रिकॉर्ड, कौन सी इंफॉर्मेशन, यहाँ से। अब क्लास आईडी न्यूमेरिक वैल्यू है, सब्जेक्ट नेम और ये बाकी सब ठीक है। सो क्लास आईडी न्यूमेरिक है, तो इसके लिए हमें एक क्वेरी क्रिएट कर लेनी चाहिए। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम वीबी का इस्तेमाल करके कैसे रिकॉर्ड को फेच कर सकते हैं। सो हम क्वेरी क्रिएट करते हैं और यहाँ से होगी, और हम लेते हैं सब्जेक्ट्स, हम लेते हैं क्लास, वेयर इट इज़ क्लासेस। ओके, सो सब्जेक्ट आईडी आ जाएगा, क्लास नेम आ जाएगा, सब्जेक्ट नेम, स्टेटस एंड स्टेटस अपडेट। देयर वी गो। इसको हम सेव कर लेते हैं, इसको हम नाम देते हैं सब्जेक्ट्स क्यूरी, ठीक है। ऑलराइट जी, अब हम इधर जाते हैं, फॉर्म को सेलेक्ट किया, फॉर्म डिज़ाइन, प्रॉपर्टी शीट, इवेंट टैब, ऑनलोड इवेंट, और यहाँ पे आके हम इसको रो सोर्स देंगे। सो हम कहेंगे me.list.row source इक्वल्स सेलेक्ट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। सेलेक्ट, क्या सेलेक्ट करें, ये जो अभी क्वेरी बनाई है इसमें से सेलेक्ट सब्जेक्ट आईडी, कॉमा क्लास नेम, कॉमा सब्जेक्ट नेम, कॉमा स्टेटस, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम, स्टेटस डेट भी है भाई, स्टेटस डेट, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम सब्जेक्ट्स क्यू, फ्रॉम सब्जेक्ट्स क्यू, यही है ना क्यूरी का नाम, करेक्ट। ऑलराइट, सो ये हमने अब ये क्योंकि लिस्ट बॉक्स है तो इसको हमने me.list.column heads equals true, me.list.column count equals, कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5, 5 कॉलम है। अब विड्थ डिफाइन कर लेते हैं, me.list.column विड्थ, ओके, इक्वल्स, पहला जो कॉलम है सब्जेक्ट आईडी वो हमें नहीं देखना, सो डबल कोट्स करते हैं 0 सेंटीमीटर। दूसरा क्लास नेम है, बिल्कुल हमें देखना है, बाय द वे ये 0 नहीं है, ओके। क्लास नेम हमें बिल्कुल देखना है, सो लेट्स से 3 सेंटीमीटर्स इनफ होगा उसके लिए। विड्थ, सब्जेक्ट नेम भी हमें देखना है, सो 5 सेंटीमीटर उसके विड्थ कर लेते हैं। स्टेटस हमें नहीं देखना कि देख लें, लेट्स से देख लेते हैं, स्टेटस 2 सेंटीमीटर्स, और स्टेटस डेट हमें नहीं देखनी, सो 0 सेंटीमीटर्स, ये आ गया। बाय द वे इसको हम चेंज कर सकते हैं कभी भी, ओके। डिबग करते हैं, सेव कर लेते हैं। भाई आप कहीं लॉस तो नहीं हो गए, आपको समझ आ रही कि मैंने क्या किया है। मैंने बेसिकली क्या किया है, मैंने हर बटन के पीछे कोड लगाया, मैंने इस जो लिस्ट बॉक्स है इसमें डेटा लेके आया हूँ, और इसको मैंने डेटा को अपडेट करने के लिए भी कोड लगाया है। सो अभी देखते हैं कि वो काम करता है कि नहीं, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लास नेम, सब्जेक्ट नेम और स्टेटस, ये बहुत ही बुरे लग रहे हैं। सो लेट्स चेंज इट। सो यहाँ पे जाते हैं और डॉट 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 पे जाते हैं। सो इसको भी परहैप्स 3.5 सेंटीमीटर, और स्टेटस देखने की भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इसको हाइड ही कर देते हैं। सो अब हम चेक करते हैं, अब थोड़ा सा बेहतर लग रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई टू क्रिएट अ रिकॉर्ड, और बिना ये इंफॉर्मेशन सेलेक्ट किए हम रिकॉर्ड क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, हियर वी गो, प्लीज़ चूज़ द क्लास, अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं, ठीक है। सो ये आपने फंक्शन देखे। अब हमने क्या करना है कि हम क्रिएट करके देखते हैं, अपडेट करके देखते हैं, और डिलीट करके भी देखते हैं कि सारे फंक्शन सही काम करेंगे। सो 6th क्लास, लेट्स से सब्जेक्ट नेम मैथमेटिक्स, अगेन ऐसे रैंडमली मैं डाल रहा हूँ, मैथमेटिक की स्पेलिंग सही है। ऑलराइट, सो ऐड न्यू
सो क्या बोलता है, रिकॉर्ड मैथमेटिक्स हैज़ बीन क्रिएटेड, क्लिक ओके। और ये देखिए बिल्कुल। अब हम चले एक और रिकॉर्ड क्रिएट कर लेते हैं, 7th क्लास का कर लेते हैं, और हम करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्यूटर साइंस। ठीक है, ये हमने सब्जेक्ट क्रिएट कर लिया और ये जी क्रिएट हो गया। अब मैं डबल क्लिक करता हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा। एक्चुअली होना क्या चाहिए, डबल क्लिक करने से यहाँ जो इन्फॉर्मेशन है इस लिस्ट बॉक्स में वो यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट हो जानी चाहिए। सो मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा क्योंकि देयर इज़ नो कोड बिहाइंड इट, आई एम अज्यूमिंग। सो चलो चले करते हैं, राइट क्लिक करता हूँ, डिज़ाइन व्यू, लिस्ट बॉक्स को सेलेक्ट किया, डॉट डॉट डॉट, और कोड तो है ही नहीं कोई भी। सो चलें देखते हैं। सब्जेक्ट आईडी सबसे पहले मी डॉट सब्जेक्ट आईडी डॉट वैल्यू इक्वल्स टू मी डॉट लिस्ट डॉट कॉलम। सो सब्जेक्ट आईडी 0 कॉलम में है। मुझे कैसे पता चला, ये देखिए सब्जेक्ट आईडी 0 कॉलम में है। फिर मी डॉट क्लास आईडी डॉट वैल्यू, अभी इधर प्रॉब्लम हो गया, पता कैसे, मैं बताता हूँ। मी डॉट लिस्ट डॉट कॉलम। अब आप बोल रहे होंगे कि कॉलम ये है क्लास की फील्ड है, तो यहाँ पे ये क्लास नेम तो है भाई, क्लास नेम तो है, लेकिन हमें यहाँ पे चाहिए आईडी, क्योंकि इस फील्ड की जो प्राइमरी डेटा टाइप है वो है नंबर, आईडी। सो लिहाजा यहाँ पे टेक्स्ट तो आ जाएगा, लेकिन जब हम अगर अपडेट करना चाहेंगे तो वो प्रॉब्लम होगा, आपको एरर आएगा। सो लिहाजा हमें क्लास आईडी भी इस क्वेरी के अंदर डालना है। सो क्लास आईडी मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब ये एक और कॉलम ऐड हो गया, और इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ पे एक और कॉलम ऐड करना है। सो क्लास आईडी, ठीक है, लेकिन ये हिडन कॉलम होगा, एक यहाँ पे 6 कर देते हैं, हिडन होगा, लिहाजा इसलिए इसको भी 0 सेंटीमीटर इसके भी विड्थ। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे कि मैंने क्या कर रहा हूँ। सो नंबर 6 पे, नहीं 5 पे, 0 1 2 3 4 5। सो यहाँ पे क्लास आईडी कॉलम नंबर 5 है। ओके, सब्जेक्ट नेम मी डॉट सब्जेक्ट नेम, भाई नेम यार नेम, ओके, वैल्यू इक्वल, सब्जेक्ट नेम के है किस कॉलम में है, 0 1 2, कॉलम नंबर 2 में, मी डॉट लिस्ट डॉट कॉलम और 2 नंबर। ठीक है, इसके बाद स्टेटस नंबर 3 में है, सो मी डॉट स्टेटस डॉट वैल्यू इक्वल्स टू मी डॉट लिस्ट डॉट कॉलम और नंबर 3। स्टेटस डेट नंबर 4 पे, मी डॉट स्टेटस डॉट वैल्यू इक्वल्स टू मी डॉट स्टेटस डेट। ओ भाई गलत चूज़ किया यार, एनीवे everything is wrong, I don't know where I am today, sorry guys। status date dot value is equal to me dot list dot column, और यहाँ पे status date कौन से कॉलम में है, नंबर 4 में, 0 1 2 3 4। ऑलराइट, ओके, सो चलिए देखते हैं कि ये ऑटो पॉपुलेट सही हो रहा है कि नहीं हो रहा सही। सो लेट्स गो, और यहाँ पे आते हैं, डबल क्लिक किया तो हो रहा है जी बिल्कुल पॉपुलेट। ठीक है, अगर फर्ज करें इसको मैं मैथमेटिक्स को मैं कर देता हूँ, ये इसमें ऐड कर अपडेट करते हैं। सो ये अपडेट भी हो चुका है। दोबारा इसको हम इसकी स्टेट में लेके आते हैं और इसको हम कर लेते हैं अपडेट। अब डिलीट कराया गया, चलें फॉर एग्जांपल मैं टेस्ट सब्जेक्ट ये मैं क्रिएट करता हूँ, और टेस्ट सब्जेक्ट तो है ही नहीं, सो हम इसको डिलीट भी कर देते हैं। इसको डबल क्लिक किया तो टेस्ट सब्जेक्ट, हाँ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस इंजन कांट फाइंड इनपुट टेबल के सब्जेक्ट्स। अरे यार देखो, सब्जेक्ट्स टी है, मेक श्योर इट एग्जिस्ट और नेम इट प्रॉपरली। सो देखें ये ऐसे एरर आते हैं, सो इट्स ओके, इट्स बेटर टू हैव एरर्स जब आप बना रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप क्लाइंट को दे दें, कस्टमर को दे दें, और आप फिर आपको पता चले जी कि
ये तो सारा काम ही ख़राब हो गया। सो वेयर सब्जेक्ट्स टी। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नेम, subject, okay, rs search dot find first subject id equals me dot subject id dot value, और rs search subjects t। सही तो है, but why it is giving error? ओके, सब्जेक्ट आईडी, लेट्स सी, इसको मैं टर्न ऑफ करता हूँ। सो इट्स गुड, आप भी सीख लें। आई एम सॉरी, आई मीन अगर आप समझ रहे कि यार ये बहुत ही बोरिंग कोई स्लो वीडियो बन गई है, बट दिस इज़ गुड, यू नो। मैं अगर सीख रहा हूँ तो मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि मुझे डिबगिंग का पता चलेगा। बहुत सारे प्रोग्रामर्स होते हैं, बन जाते हैं, उनको डिबगिंग का पता नहीं चलता। सो इसलिए ये डिबगिंग करनी ज़रूरी है। ये देखो सब्जेक्ट्स, यहाँ पे एसक्यूएल स्टेटमेंट में उसे सब्जेक्ट्स के नाम, ऑफ कोर्स कोई टेबल है ही नहीं तो उसको क्या मिलेगा। अब डिलीट करके देखते हैं। सो द रिकॉर्ड हैज़ बीन डिलीटेड, तो बिल्कुल यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि डिलीट हो चुका है। सो इस तरह ये देखिए, आपने डिबगिंग भी इसमें आई है थोड़ी बहुत। सो दैट इज़ गुड, आपको इस तरह डिबगिंग करने का भी पता होना चाहिए। देखिए हमारे 2 ही रिकॉर्ड हैं, टेस्ट रिकॉर्ड जो है वो डिलीट हो चुका है। सो इस तरह आप इन फॉर्म्स को बना सकते हो। अनबाउंड फॉर्म होंगे, और लिस्ट बॉक्स को आप क्रिएट कर सकते हो, लिस्ट बॉक्स में डेटा फैच कर सकते हो और उसको यूज़ कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा। अगर नहीं भी सीखा तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल का आइकॉन हिट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।